अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नूरा कुश्ती हो रही है क्योंकि हमने 3-4 दहाइयों से ऐसी नूरा कुश्ती देखी है पाकिस्तान में। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये नूरा कुश्ती हो रही है, और नूरा कुश्ती आज से नहीं, कई दहाइयों से जो है तो वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नूरा कुश्ती हो रही है, जिसमें आम लोग की हमेशा से कुर्बानी होती है। जो बड़े लोग होते हैं या जिनकी वजह से नूरा कुश्ती होती है, या जो लोग नूरा कुश्ती या इसके पीछे बिजनेस करते हैं, तो वो लोग हमेशा से बच जाते हैं। ऐसी ही नूरा कुश्ती पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रही है, जिसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिनका अपना मफाद शामिल है। अब नूरा कुश्ती किस तरह से हो रही है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में 4 दहाइयों से हमने नूरा कुश्ती देखी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। ये हमें इस तरह से बेवकूफ बनाते थे कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि नून लीग सही नहीं है, आप हमें वोट दें तो हम जो है तो वो दूध और शहद की नहरें बहाएंगे पाकिस्तान। इसी तरह नून लीग कहती थी कि पीपल्स पार्टी सही नहीं है। इसकी मद में नून लीग और पीपल पार्टी ने, नून लीग ने लंदन में फ्लैट बना लिए, लंदन में अपनी बड़ी बड़ी कंपनी जायदादें, सऊदी अरब में, इंडिया में, और पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। दूसरी साइड जो जरदारी खानदान था, उसने दुबई में अपनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। उसके अलावा और पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में इन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, कोई अंदाजा नहीं। लेकिन ये दोनों हमको बेवकूफ बनाते थे और अवाम हमेशा से बेवकूफ बन के तो इनको वोट देती थी। इसी तरह से आज नूरा कुश्ती पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाहिद जो तनाज़ा है तो वो कश्मीर है। हालांकि कश्मीर जो है तो वो एक आज़ाद रियासत है और वो पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले की रियासत है, लेकिन इसको आधी कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है और आधे पे कब्जा इंडिया ने किया हुआ है। तो दोनों जो है तो वो नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कश्मीर को सेल करके तो अपने जो बैंक अकाउंट है तो उनको भरा जाता है। हमेशा से जो कुर्बानी देते हैं तो वो बॉर्डर पे खड़ा सिपाही देता है, या आम जो लोग हैं जो बॉर्डर के करीब रहते हैं तो वो लोग हमेशा से कुर्बानी देते हैं। लेकिन जो पीछे बैठे हुए हैं, जो लोग इसके बेनिफिशली हैं, या जो लोग जिनकी वजह से ये नूरा कुश्ती होती है, तो वो लोग हमेशा सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और अपना बैंक बैलेंस बराबर करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। जंगों के पीछे बहुत बड़े बड़े कारोबार होते हैं, असले का कारोबार होता है, बहुत बड़े बड़े मुल्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद से बड़ा फायदा होता है कि मुल्कों को जंगों से बहुत फायदा होता है। कुछ लोग मुल्कों को जंगों से नुकसान होता है, लेकिन वहीं पर जंगों से बहुत मुल्क फायदा भी उठाते हैं। ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरा एक गेम होती है जो चलती है, जिसको आम बंदे की समझ में नहीं आता। इसी तरह की नूरा कुश्ती एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले कोई 15-20 दिन से मुसलसल जारी है, और आम आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसे चीजें पाकिस्तान में हैं जिनसे तवज्जो हटाने के लिए इस नूरा कुश्ती को हवा दी जा रही है, और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे इंडिया की नजर है, और वो चाहता है कि इस सारी सिचुएशन क्रिएट करके तो अपना मफाद हासिल किया जाए। इसी तरह से अमेरिका है, चाइना है, इन सब के अपने अपने मफाद पाकिस्तान में हैं, और वो चाहते हैं कि हमें अपने अपने मफाद इस सिचुएशन में मिल जाएं, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल हालात। अब पाकिस्तान के जो मौजूदा लोग हैं तो वो चाहते हैं पाकिस्तान जाए पहाड़ में, हम अपना जो मफाद है तो वो इन मुल्कों से हासिल करते हैं, और जब हमारा जो ट्यूनर खत्म हो जाएगा तो हम किसी भी दूसरे मुल्क में जाके तो अपनी पनाह ले लेंगे। ये सारी सिचुएशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान में, जिसमें बहुत ज्यादा लोग जो जितने लोग भी हैं तो वो अपनी अपनी मर्जी के फायदे उठा रहे हैं, और बाद में वो गायब हो जाएंगे। इसलिए आम लोग जो, कम से कम मैं तो इसको सीरियस ले ही नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि सारे जो 2 नंबरियां हो रही हैं, किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों को भी मैं बताता हूँ कि अगर आप भी परेशान हैं इस वजह से कि हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग लगे तो हमारे लिए ये हो जाए, हाँ, अगर आप बॉर्डर के पास हैं या एक आम सिपाही हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन आप अगर बॉर्डर के पास भी नहीं है, आप सिपाही भी नहीं है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। आप इंजॉय करें, टैक्स देते रहें, अपनी हुकूमत को टैक्स दें, अपनी पाक आर्मी को टैक्स दें, और पाक आर्मी का नारा लगाते रहें। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान